मुल्क में तेल और गैस का शोबा संगीन माली बहरान से दो चार है। एक जानिब गैस की पैदावारी कंपनियों ने अदम अदायगी की वजह से अपनी पैदावार 50% तक कम कर दी है। दूसरी जानिब ऑयल रिफाइनरीज पेट्रोलियम और डीजल की डिमांड में कमी का रोना रो रही हैं। सुई गैस कंपनी की जानिब से 1244 अरब रुपए के बकायाजात की अदायगी न करने की वजह से तेल और गैस तलाश करने वाली मुकामी कंपनियों ने ड्रिलिंग की सरगर्मियां 50% तक बंद कर दी हैं। गैस की दो तरसीली कंपनियां सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न 1244 अरब रुपए की मकरूज हो चुकी हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज एसोसिएशन की जानिब से सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन को 5 मई को लिखे गए खत में गैस सप्लाई चेन के निज़ाम में बंदिश पैदा होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। इस वक्त तारीख में पहली बार गर्मियों में मुल्क भर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सिर्फ कराची में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 11 घंटे तक पहुँच गया है। दूसरी जानिब ऑयल रिफाइनरीज को फर्नेस ऑयल की बरामदात से भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता 5 साल से मुख्तलिफ हुकूमतें रिफाइनरी पॉलिसी बनाने में नाकाम रही हैं। यही वजह है कि ऑयल रिफाइनरीज से खबरदार किया है कि नई रिफाइनरी पॉलिसी नहीं बनाई गई तो प्लांट्स बंद कर दिए जाएंगे। दूसरा मसला स्मगलिंग शुदा ईरानी तेल की बढ़ती फरोख्त का है, जिससे मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली पेट्रोलियम मसनूआत की मांग को कम कर दिया है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रिफाइनरीज से ज़ख़ीरा उठाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम आपको दिखाते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी हम्माद आलम की ये रिपोर्ट। अहम तरीन मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह तारिक, हेड ऑफ रिसर्च पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब वक्त देने के लिए। सर, सुई नॉर्दर्न सुई सौदर्न दो बड़ी कंपनियां तरसील की जो हमारी हैं वो तकरीबन 1300 अरब रुपए की मकरूज हो गई हैं, इसलिए जो गैस की प्रोडक्शन थी वो तकरीबन 50% रह गई है। तो ये बड़ा संगीन मसला है। ये इस मसले से निकलने के लिए क्या क्या तजवीज़ करेंगे आप? देखें, एक तो ये कि अभी शॉर्ट टर्म में यानी कलीलुल मुद्दती जो इसका सोल्यूशन है या इसका जो रास्ता है निकलने का, वो तो दो ही हो सकते हैं। इस वक्त तो गवर्नमेंट को इसके अंदर पैसे डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा कि आपने बताया कि 1244 अरब है कि कंपनियों के पास लिक्विडिटी नहीं है आगे काम करने के लिए, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इस सेक्टर में लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी पड़ेगी इमीडिएटली। दूसरा ये कि थोड़ा इससे और आगे गवर्नमेंट को ज़ाहिर कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, जैसा कि आपने कहा कि जो प्रिस्क्राइब प्राइस है और जो कंज्यूमर की सेलिंग प्राइस है उसमें फ़र्क है। अब ज़ाहिर है इसमें तीसरा है कि जो UFG है अनअकाउंटेड फॉर गैस, उस पर भी और काबू पाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। चौथा है कि इवेंचुअली हमें एनर्जी सेक्टर को पूरे को जो है वो रिवैम्प करना पड़ेगा, जिसमें आपने जैसे रिफाइनरी का भी जिक्र किया। तो डेफिनेटली रिफाइनरी पॉलिसी की ऐसी ज़रूरत है कि हमारी जो इस वक्त फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि दुनिया में अब नहीं होती, और हमारे यहाँ इसलिए होती थी कि हमारे यहाँ पहले ऐसे प्लांट थे जो फर्नेस ऑयल पे ऑपरेट हो रहे थे, तो वो ज़ाहिर है वो ये फर्नेस ऑयल कंज्यूम कर रहे थे। अब जो है वो रिफाइनरियों को इस पर बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, गैस के अंदर ये कि ज़ाहिर है ओवरऑल सेक्टर को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। इसके अंदर ज़ाहिर है आपको वेकॉग इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम LNG और जो डोमेस्टिक इंडिजिनस गैस है इसको जो है वो ब्लेंड करके एक ब्लेंडेड टैरिफ दें कंज्यूमर को। और जो हमारे डोमेस्टिक कस्टमर हैं उधर, जहाँ आपने जैसे कहा कि एक तो शॉर्टेज भी बहुत हो गई है और सप्लाई काफ़ी इरेटिक हो गई है, तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको या तो कुछ कस्टमर्स को एलोकेशन कम करके उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा बिजली की तरफ, कि वो जो है वो कुकिंग और हीटिंग के लिए बिजली की यूजेज पे जाएं। और दूसरा है कि प्राइस भी उसकी रियलिस्टिक करनी पड़ेगी, यानी प्राइस इस वक्त इस पर इतनी कम है गैस की जो डोमेस्टिक कस्टमर को मिल रही है 150-200 रुपये में BTU वाली, कि वो जो है वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव नहीं है। जैसे आपने ओवरऑल बात बताई कि ओवरऑल जो टैरिफ है वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो शॉर्टफॉल बढ़ते बढ़ते 1250 अरब हो गया। और ज़ाहिर है अगले सालों में इसकी बढ़ने की स्पीड और ज़्यादा होगी, क्योंकि आप इसको अगर आज के इंटरेस्ट रेट के साथ फंड भी कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो और प्रॉब्लमेटिक है। कॉस्ट की तो मैं बात करता ही हूँ आपसे समीउल्लाह तारिक साहब, लेकिन पहले जो सार्फिन को मसला है, जो इंडस्ट्री को मसला है, जो परेशानी है मुल्क को, वो अपनी जगह। लेकिन पहले हमारा जो बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट था वो हमारे लिए दर्द सर था। अब ये गैस का जो सर्कुलर डेट है ये एक अजाब बन गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि तवानाई के शोबे का ये सर्कुलर डेट ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कैसे इससे निकला जा सकता है, क्या तजवीज़ होगी आपकी? देखिए, बिल्कुल इसमें आप सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है ना कि कॉस्ट और रेवेन्यू मैच नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये 2018 से जैसे आपने कहा स्टार्ट में, उसका रीज़न ये था कि LNG सिस्टम में आना शुरू हुई
हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, तो एलएनजी हमने कुछ डोमेस्टिक कस्टमर को देना शुरू कर दी ना। अब डोमेस्टिक कस्टमर से हम $1.5 $2 MMBTU रिसीव कर रहे हैं, और 12 13 14 15 कभी कभी $18 की एलएनजी हम उसको जो है वो $2-3 में दे रहे हैं। तो जाहिर है उससे जो शॉर्टफॉल क्रिएट हुआ उसने आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा होल कर दिया बैलेंस शीट पे। ये तो मसले की वजह है, मसले की वजह है और मसला है। अब इस मसले से निकलना है तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए आपको ज़ाहिर है एक तो ब्लेंडेड टैरिफ चाहिए होगा वेकॉक की फॉर्म में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस, कि आप दोनों को मिला के एक टैरिफ दें। दूसरा ये कि डोमेस्टिक कस्टमर की कीमत आपको शायद बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा, एलोकेशन भी कम करनी पड़ेगी। चौथा, कैप्टिव पावर को सप्लाई कम करनी पड़ेगी, और वो सप्लाई प्रॉब्ली अगर आप पावर सेक्टर को कर दें तो उससे जो है पावर की कॉस्ट भी कम होगी, और दूसरा जो है वो आपको एक बेहतर प्राइस भी मिल सकेगी जिससे बिजली के मसले हल हो सकेंगे। पांचवा ये कि ओवरऑल आपको जो प्रोडक्शन साइड है उसको भी दोबारा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन इंडिजेनस यानी लोकल गैस की इतनी कम हो गई है कि हमारा रिलायंस इंपोर्टेड गैस पे बहुत बढ़ गया है। तो इंपोर्टेड गैस की प्राइस लोकल गैस से कम 4 गुना ज़्यादा है, उसका शेयर जो है वो टोटल मिक्स में बढ़ रहा है, उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक गैस की प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी है। इसकी वजह से एक तो प्राइस भी बहुत एराटिक है, जिस तरह इंडस्ट्री भी कह रही है कि आप हर महीने का टैरिफ डिटर्मिन करें गैस का, शायद उस पर भी हमें जाना पड़े। तो ये काफ़ी सारे आपको ओवरऑल पूरे सेक्टर को ना सिर्फ गैस बल्कि बिजली और रिफाइनिंग, इन तीनों को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, वरना हर दफ़ा जो है वो कंज्यूमर के ऊपर ही इवेंचुअली या फिर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है कि किसी ना किसी तरह बेल आउट करके इनको जो है वो इस सिचुएशन से निकालें। ठीक है, आपने भी अभी बात की, लागत की बात की। हमने देखा कि हुकूमत ने पहले ही गैस की जो कीमतें हैं वो अभी थोड़ी बढ़ाई भी हैं, लेकिन फिर भी उतनी नहीं बढ़ाई जितनी कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, और कंज्यूमर को अभी भी उस हिसाब से सस्ती गैस मिल रही है। क्या वजह है कि हुकूमतें हमारे यहाँ इस मामले में नाकाम नज़र आती हैं कि वो प्रॉफिट तो क्या ब्रेक इवन पर ही आ जाएं? देखिए, बिल्कुल ये सक्सेसिव हुकूमतों का ये मसला रहा है, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकली सेंसिटिव नेचर की होती है गैस की प्राइस। हालांकि एक मिसाल मैं आपको दूं कि पाकिस्तान में टोटल सिर्फ 27% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका गैस का एक्सेस है। बाकी जो 73% 70% से ज़्यादा जो हमारी आबादी है उसके पास गैस का एक्सेस ही नहीं है। वो जो है ज़्यादा या तो एलपीजी यूज़, मतलब पाइपलाइन गैस का एक्सेस नहीं है, वो या तो एलपीजी या फायरवुड पे चलती है, यानी लकड़ी जला के या फिर एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो कस्टमर हैं, ज़ाहिर है 27%, ये भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है, और चूँकि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड टैरिफ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आ जाती है कि देखिए जी कीमतें बढ़ा दी, इसलिए हुकूमतें जो हैं वो घबराती हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि डोमेस्टिक गैस के जो हाउस होल्ड कस्टमर है उसकी कीमत भी एक तो सबसे कम है, दूसरा उसके अंदर भी स्लैब बना के जो पहला वाला स्लैब या दूसरा स्लैब है उनकी कीमतें तो बहुत ही अनरियलिस्टिकली कम है। तो उसको ज़ाहिर है बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसको आपको कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ यानी कम से कम एलपीजी के आगे पीछे लाना पड़ेगा, ताकि जो है वो कस्टमर के लिए एक ही जैसी कीमत हो। अभी जो है वो एक कस्टमर को बहुत सस्ती गैस मिल रही है जो 27% कस्टमर है, और जो बाकी 70% है जो जनरली ज़्यादा गरीब हैं उनको जो है वो गैस की कीमत बहुत ज़्यादा पड़ी, क्योंकि एलपीजी की कीमत लगभग इससे कोई 4 से 5 गुना ज़्यादा है। तो ये गवर्नमेंट को पैरिटी भी इसके अंदर जो है वो देखनी होगी, इक्विटी भी हो, ताकि सब कस्टमर्स को एक तरह की कीमतों पे तवानाई जो है वो मुहैया हो। समीउल्लाह तारिक साहब, सिर्फ गैस का ही तो मसला नहीं है। हमारी ऑयल कंपनीज फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं जिसमें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और उन्होंने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर रिफाइनरी पॉलिसी आपने ना बनाई तो हम अपने प्लांट्स बंद कर देंगे। देखिए, हुकूमत इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि पहले हमारे पास फर्नेस ऑयल काफ़ी ज़्यादा उसकी खपत थी। ज़ाहिर है 2017 से जब ये एलएनजी वाले प्लांट आए और फिर कोल वाले प्लांट आए तो खपत जो है वो फर्नेस ऑयल की कम हो गई और कोल और एलएनजी की खपत जो है वो बढ़ गई। ज़ाहिर है ये सिस्टेमिक चेंज था। इसके बाद जो है वो आपने जैसे कहा कि क्यों पॉलिसी नहीं बन रही, पॉलिसी में जो जनरली इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान जो फ़र्क है, जो डिफरेंसेस आपस में, वो इसी पे हैं कि जो है गवर्नमेंट इंसेंटिव कितना देना चाह रही है और इंडस्ट्री कितना मांग रही है। देखें, ये जब भी आप कोई भी नई इंडस्ट्री लगवाएंगे ना तो आपको उसको इंपोर्ट प्रोटेक्शन या कोई गारंटीड आईआरआर देना ही पड़ता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। जैसे पावर को आपने 15% डॉलर आईआरआर दिया था, या इसी तरह रिफाइनरीज को पहले जो एक गारंटीड आरओई मिलता था या डीम्ड ड्यूटी मिलती थी डीजल की प्रोडक्शन पे, जिससे उनका जो है वो पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इनका जो रिस्क है वो कवर हो जाए। उस सिलसिले में इन्होंने जो इंसेंटिव जो रिफाइनरीज मांग रही थी
वो गवर्नमेंट देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि शायद वो उस तरह इस्तेमाल ना हो, या फिर ये फ्यूचर में आईपीपी की तरह एक और जो है वो एक और मसला ना खड़ा हो कि हम, क्योंकि जब आप इंसेंटिव देंगे उसकी एक इंक्रीज प्राइस, फॉर एग्जांपल डीम ड्यूटी जब थी तो डीजल के ऊपर एक एडिशनल ड्यूटी लगती थी जो कि कस्टमर बेयर करता था। तो ज़ाहिर है कस्टमर जब बेयर करता है तो वो एक पब्लिक इशू होता है कि वो बंदा पूछ सकता है या पब्लिक पूछ सकती है कि आप ये इसकी जगह भले इंपोर्ट कर लेते हैं, या आपने एडिशनल जो है वो प्राइस बढ़ा के क्यों इस कंपनी को फ़ायदा दिया। तो ये एक पब्लिक कंसर्न का एक इशू होता है, जिसकी वजह से हुकूमतें जो हैं पिछले आप देखें 3 हुकूमतों से, यानी 2017-18 में, फिर 19-20-21-22 में और फिर अभी 23 में बार बार जो है ये मसला फंस जाता है और ये रिजॉल्व नहीं हो पाता। अच्छा, एक और मसला ये ईरानी तेल की बढ़ती फ़रोख्त और इसकी स्मगलिंग का मामला है, जिससे मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी मांग में कमी आ रही है, उनको उसने कम कर दिया है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रिफाइनरी से ज़ख़ीरा उठाने में हिचकिचा रही हैं। अब इस मसले से कैसे निपटा जाए? जाहिर सी बात है स्मगलिंग की रोकथाम करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ? देखिए डेफिनेटली इसको आपको देखना पड़ेगा। एक तो ये कि बीच में तो कुछ टाइम ज़ाहिर है कुछ कंपनियों को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को इंपोर्ट में प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो एक रीज़न ये भी था। दूसरा ये कि ज़ाहिर है इसके लिए आपको बॉर्डर पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा और जो है वो जहाँ पे डंपिंग हो रही है वहाँ भी देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे तो पम्प्स ही इसको रेगुलर तेल की जगह पे बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है। और ये कि टैक्स का इंसिडेंस भी काफ़ी है, तो इसको डिटेल में देखना होगा कि बॉर्डर कंट्रोल से कैसे रिजॉल्व हो सकता है। रेगुलेशन, यानी आप OMC वगैरह की रेगुलेशन को भी देखें कि उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है डेफिनेटली, कि जो है वो ये कंट्रोल हो जाए कि ईरानी तेल की स्मगलिंग क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है, और जहाँ भी हो ज़ाहिर है उसकी इन्फोर्समेंट हो, पुलिस है या जो भी एजेंसीज़ हैं ओगरा के अंदर जो भी आता है वो भी देखें इसको। समीर तारिक साहब, पहली मरतबा हम देख रहे हैं तारीख में कि गर्मियों के मौसम में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। वजह यही है कि प्रोडक्शन भी कम हो गई है और नई जो गैस एक्सप्लोर हमें करनी है हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मशवरा आप देंगे हुकूमत को कि एक्सप्लोरेशन बढ़ाई जाए और प्रोडक्शन बढ़ाई जाए? देखिए ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ टाइट गैस की पॉलिसी नहीं आ पाई अभी तक, उसके अंदर एक प्राइस का एंगल है कि वो अगर वो ज़्यादा प्राइस दें कुछ तो ज़ाहिर है वो उसकी वायबिलिटी बनती है, फिजिबिलिटी बनती है। दूसरा ये कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी, जिसकी वजह से सर्टेन एरियाज़ में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं वो जा नहीं सकती, या जाती हैं तो कॉस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस के भी इश्यूज़ हैं। फिर जो है वो इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है इसका अप्रूवल से लेके कमर्शलाइजेशन तक का वो भी काफ़ी लंबा है, यानी कि जब आपको गैस मिल जाती है और जब आप उसको कमर्शियल डिस्कवरी डिक्लेयर करते हैं, तो ये काफ़ी सारे इनके इश्यूज़ रहे हैं। फिर प्राइसिंग है, फिर जैसे कि आपने कहा कि कलेक्शन है, यानी कैश कलेक्शन, उसका भी बहुत बड़ा इशू है। फिर ये कि सर्कुलर डेट है, ओवरऑल गैस का एनवायरनमेंट है, ओवरऑल एनर्जी का एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान से छोड़ के भी बहुत सारी चली गई। एक बड़ा रीज़न ये भी था कि जितनी जो चूँकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और ये फॉरेन कंपनीज़ के पास ही ज़्यादा है, तो उनके होने से यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा था, क्योंकि वो यहाँ पे होती थी तो वो गैस एक्सप्लोर करती थी, हमारी कंपनीज़ भी उस पर शेयर डाल लेती थी। अब यह कि उनमें से काफ़ी सारी जो पाकिस्तान से एग्जिट कर गई हैं ड्यू टू वैरायटी ऑफ इश्यूज़, कि एक तो डिस्कवरी भी नहीं हुई इतने साल से, फिर साइजेबल डिस्कवरी भी नहीं हो रही। तो अब जितने प्रॉमिसिंग एरियाज़ हैं वो ज़्यादातर उन एरियाज़ में जहाँ पे या तो ऑफशोर है, या फिर टाइट गैस है, या फिर उन एरियाज़ में जहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस के कुछ इश्यूज़ हैं। ये 3-4 एरियाज़ हैं, इनको अगर गवर्नमेंट कवर करे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ सकता है। बाकी ये कि फाइनली एक और भी चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट डीरेगुलेट कर दे, यानी ये कि जहाँ से गैस मिले वो खुद जो है जिस जो एक्सप्लोरर है वो अपने हिसाब से उसको बेच सके, यानी गवर्नमेंट को डायरेक्टली ना बेचे या सुई कंपनीज को ना बेचे, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि बायर सेलर खुद ही जो है वो अपनी प्राइस सेट करके वहीं से गैस जो है वो ख़रीद ले। ये भी काफ़ी अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। इवेंचुअली सारी चीज़ों का हल जो है ना वो डीरेगुलेशन ही है, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग हो, रिफाइनिंग हो, गैस प्रोडक्शन हो या ऑयल प्रोडक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब, हेड ऑफ रिसर्च पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।